एक तांत्रिक बाबा एक 18 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद उसके ऊपर भूत उतारने का दावा करता है, लेकिन उसके साथ उसके पीछे एक साजिश रचता है कि उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे सर पर भूत है, और भूत के बहाने उसको निवस्त्र कर देता है। निवस्त्र करने के बाद उसके बाद बारी बारी से उसके साथ कई बार रेप करता है। इतनी दर्दनाक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका भांडा फूट जाता है। फिर उस पुजारी के साथ वो होता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के गांव का रहने वाला एक परिवार, जिसके मुखिया का नाम होता है राजेंद्र। राजेंद्र जो होते हैं उनकी एक पत्नी होती है और एक 18 साल का लड़का होता है और एक 22 साल की लड़की होती है। लड़की का नाम पूनम होता है। पूनम दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन दोस्तों उसको एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाकर थक हार गया था, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। जब भी कोई भी उससे कहता है कि उस डॉक्टर को दिखा दो, वहां जाता और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, महंगे से महंगे डॉक्टर को उसको दिखाता, लेकिन उसका जो बीमारी थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसे है क्या दिक्कत। दोस्तों वो जो लड़की थी पूनम पूनम जो होती वो उदास उदास सी रहने लगी थी और उसको ना खाती थी ना पीती थी, एकदम कमजोर होती जा रही थी। लेकिन उसके माता पिता को इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी कि उसका इलाज कराने के लिए बहुत बहुत दूर तक वो चले गए थे, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया था। दोस्तों वो नीम हकीम से लेकर बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर को उसने दिखाया, लेकिन उसका हल यही निकला था कि उसको कोई इलाज नहीं मिल पाया था। मोहल्ले के रहने वाले एक परिवार जो होता है वो कहता है कि ऐसा ही केस हमने एक लड़की का देखा था और वे एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक ने उसको सही कर दिया था, लेकिन उसकी बात को सुनकर वो तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ऐसी मोहल्ले पड़ोस के उनको बताते हैं कि एक ऐसा तांत्रिक है जिसका नाम भैरव बाबा है, और वो एक काली पहाड़ी के जो पहाड़ी के पास में ही रहता है। वो हर तरीके का इलाज करना जानता है और बड़े बड़े अच्छे को उनने सही कर दिया है। जो बड़ा बड़ा अच्छा डॉक्टर सही नहीं कर पाया, लेकिन उस तांत्रिक बाबा ने उसको सही कर दिया है। उसकी बात को सुनकर राजेंद्र अपनी बेटी पूनम को और अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। बाद उस तांत्रिक बाबा से मिलते हैं, भैरव बाबा से, और उससे कहते हैं कि बाबा हमारी बेटी को पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। फला फला आदमी को दिखा दिया है, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर को हमने इसका इलाज कराया है, लेकिन इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। आखिर है क्या? ये हर टाइम उदास सी रहती है और पता नहीं ना खाती है ना पीती है। अब इस बात का फायदा उठाकर तांत्रिक जो होता है अपने मन में ही पहले से प्लान बना लेता है। वो कहता है उसके चारों तरफ लड़की को अपने पास बुलाता है, उस लड़की पूनम को अपने पास खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद उसके चारों तरफ घूमता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, और घूमने के बाद उसको बड़ा गौर से देखता है। कुछ देर देखने के बाद जोर से खिल उठता है, एकदम से चीखने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही बड़ा साया है, इसके सर पर इतना बड़ा साया है कि अगर इसका इलाज समय पर नहीं हुआ तो इसकी जान तो जाएगी जाएगी, साथ में तुम्हारे माता पिता की भी जान जाएगी, यानी राजेंद्र तुम्हारी भी जाएगी और तुम्हारे बच्चों की भी जान जाएगी। ये कहकर तांत्रिक बाबा कहता है कि इसका इलाज तुम्हें तुरंत ही कराना पड़ेगा, और तुरंत मैं इसका इलाज करने के लिए सोचता हूँ। तो राजेंद्र जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी कौन सी आफत आ गई, और उससे कहते हैं कि बताओ इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब अकेले में राजेंद्र को ले जाकर वो तांत्रिक बाबा कहता है कि तुम्हें ये सामग्री लानी होगी, इसका मैं हवन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और इस तरीके से उसके कहता है कि लगभग इसमें 3 लाख का खर्चा आएगा, और 3 लाख तुम्हें खर्च करने होंगे। 1 लाख तो मुझे एडवांस में देना होगा और बाकी तुम्हें बाद में देना होगा। अब ये बात तो सुनने के बाद राजेंद्र जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे 1 दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से पता करता हूँ, राय मशवरा करता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। अब राजेंद्र जो होते हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी पूनम को लेकर घर पर आ जाते हैं। आने के बाद फिर वो राय मशवरा करते हैं और कहते हैं कि अगर ये तांत्रिक बाबा ऐसा ऐसा कह रहा, अगर नहीं किया तो हमारी मौत हो जाएगी, जिससे हमें हमें अबे नहीं मरना है, और इसलिए हम बाबा की बात को मान लेते हैं और उसको हम पैसे एडवांस में दे देते हैं। क्या होता है, राजेंद्र अपनी फैमिली को लेकर फिर से दोबारा से भैरव बाबा के पास पहुंचता है और उसको 1 लाख का एडवांस दे देता है और कहता है भैरव बाबा आप जल्दी से पूजा पाठ का इंतजाम करें और जल्दी से हमारा जो समस्या है उसको समाधान करिए, नहीं तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी।
अब मैं सामग्री का इंतजाम करता हूँ। सामग्री का इंतजाम करने के बाद तुम 2 दिन के बाद अपनी बेटी को लेकर, पूनम को लेकर यहाँ पर आ जाना, और तभी मैं इसका हवन करूंगा और उसके साथ भूत प्रेत जो है, जो साया है, उसको उतारने की मैं कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ये कहकर वो राजेंद्र जो होते हैं अपनी फैमिली को लेकर घर पर फिर से वापस आ जाते हैं। 2 दिन के बाद जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचते हैं तो भैरव बाबा पहले से ही तैयारी कर चुका था। एक कमरे में एक कमरा साइड में होता है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा रहता है, और बाहर जो होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं, राजेंद्र उसकी पत्नी को, और एक उसका बेटा होता है राजेंद्र का लगभग 18 साल का, उसको बाहर बैठा देता है और कहता है ये माला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसका मंत्र तुम जपते रहना, और जब तक मैं अंदर तपस्या करूंगा तुम्हारी बेटी अकेली मेरे साथ कमरे में रहेगी, और लगभग 2 घंटे तक मैं इसके साथ भूत प्रेत को उतारने की, पकड़ने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द अगर पकड़ जाएगा तब मैं बाहर आ जाऊंगा, और इस तरीके से तुम्हें कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाएगा, ना ही कोई अंदर आएगा। अब ये कहकर उसकी बात को मान लेते हैं। उसके माता पिता जो होते हैं, राजेंद्र और उसकी पत्नी, माला जपने लगते हैं, मंत्रों का जाप करने लगते हैं, और वो जो होता है पुजारी, वो भैरव बाबा जो होता है वो अंदर चला जाता है और पूनम को ले जाता है। ले जाने के बाद उसको एक चटाई पर लिटा देता है। दोस्तों जैसे उसको चटाई पर लिटा देता है, लिटाने के बाद उसके कपड़े धीरे धीरे से निकालने लगता है, उसको निवस्त्र करने लगता है। तो पूनम हड़बड़ा जाती है, वो कहती है कि बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? तो बाबा कहता है कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें मरने की चिंता है कि नहीं है? अगर तुमने तपस्या नहीं कराई, अगर तुम्हारे भूत प्रेत, तुम्हारे साया जो है, अगर तुमने अपने ऊपर से नहीं उतरवाया तो उनकी मौत हो जाएगी, और जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो क्या होता है, ये बात सुनकर पूनम वैसे ही लेटी रहती है, और धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े निकाल देता है। निकालने के बाद उसको निवस्त्र कर देता है, और इस तरीके से उसके साथ भैरव बाबा पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से, बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं। भैरव बाबा उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है, उसकी चीखें को निकलने नहीं देता है। अगर उसकी चीखें निकलेंगी तो कमरे से बाहर जाएंगी, और उसके माता पिता जो बाहर बैठे वो सोचेंगे पता नहीं क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। अब इस तरीके उसके साथ जब संबंध बना लेता है, बनाने के बाद लगभग 2-3 घंटे हो जाते हैं। फिर उस कमरे पर कपड़े पहनकर दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, और एक बोतल होती है, एक बोतल लाकर उसके उसके पिता राजेंद्र को देता है वो भैरव बाबा, और कहता है इस बोतल में मैंने एक भूत मैंने पकड़ लिया है, अब इसके पास 2-3 भूत और हैं, मुझे पकड़ना है। और राजेंद्र जो होते हैं उस बोतल को ले जाकर, लगभग कुछ दूरी पर ले जाकर उस बोतल को खाली कर देते हैं। खाली करने के बाद अगले दिन फिर उस अपनी बेटी पूनम को लाते हैं, और उसको बोतल को उसको भैरव बाबा को दे देते हैं। फिर उस तरीके से वही प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है। कमरे को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाहर उसके माता पिता को मंत्र जपने के लिए दे दिए जाते हैं, और 2-3 घंटे तक बारी बारी से फिर उसके साथ वो दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है, और ऐसा ही उसका 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। लेकिन वो राजेंद्र का जो लड़का 18 साल का होता है, उसके मन में कोई सवाल उठने लगते हैं, और वो समझने लगता है, अपने पापा से कहता है कि ये कैसा बाबा है, हमें बाहर बैठा देता है 3-3 घंटे, 2-2 घंटे तक, ये दीदी के साथ क्या करता है? तुमने जानने की कोशिश नहीं की आखिर करता क्या है, तुमने मालूम भी नहीं किया इससे ये क्या करता है? तो उसके वो कहता है कि तुम नहीं जानते हो। राजेंद्र कहता है कि तुम नहीं जानते हो, तुम छोटे हो भी, तुम्हें नहीं पता ये बाबाओं का खेल है, ये भूत प्रेत पकड़ने में बहुत समय लगता है, कोई साया को पकड़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जब उससे ज़्यादा ही शंका हो जाती है तो फिर क्या करता है, अगले दिन फिर यही प्रक्रिया चालू होती है, और इस तरीके से उस पूनम जो होती है भैरव बाबा के संग अंदर कमरे में होती है। और अब तो क्या होता है, बाबा हद करने लगता है। पहले तो प्राकृतिक तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, अब तो आप प्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है, और जब वो चीखने लगती है तो थोड़ी थोड़ी चीख निकलती है, कमरे से बाहर थोड़ी सी आवाज आती है। ये आवाज को सुनकर उसका भाई 18 साल का छत के ऊपर पहुंचता है। पहुंचने के बाद एक साइड में नीचे झांक कर लटक कर देखता है तो वहां एक छोटा सा सुराग होता है। सुराग में से जब झांक कर देखता है तो वो उसकी जो बहन होती है पूनम के साथ आप प्राकृतिक तरीके से संबंध बना रहा होता है। फिर क्या होता है, जब ये बात वो लड़का देखता है तो जोर से कहता है कि पुजारी ये तू क्या कर रहा है? अब ये बात सुनकर कि मैंने तुझे पकड़ लिया है, ये बात सुनकर पुजारी घबरा जाता है, भैरव बाबा घबरा जाता है और फटाफट कपड़े पहनता है, और पहनने के बाद
भागने की कोशिश करता है, एकदम से वो लड़का 18 साल का लड़का उसे पकड़ लेता है, पकड़कर उसे मारने लगता है। जब उसके पिता कहते हैं कि बेटा बताओ क्या बात है, तो वो कहता है आप ही देख लो चलकर अंदर कमरे में क्या हो रहा था। जैसे ही जाकर देते हैं तो पूनम जो होती है वो निवस्त्र निवस्त्र हालत में लेटी होती है, निवस्त्र पड़ी होती है, तो उसका सारा माजरा उसके माता पिता समझ जाते हैं कि पुजारी उसके साथ क्या कर रहा था। अब तो जो होता है वो जिसे मौका मिलता है वो हाथ निकालने लगता है, पुजारी को इतने बुरी तरीके से पीटते हैं, पीटते पीटते जब उसको अधमरा कर देते हैं तब पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को जब बुला लेते हैं तो पुलिस उस घटना की छानबीन करने लगती है और उस पुजारी को रेप के केस में पकड़ कर ले जाती है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, जब पुजारी की सारे भेद खुलने लगते हैं, धीरे धीरे जब भेद खुलने लगते हैं तो पुजारी पता चलता है कि कितना बड़ा फ्रॉड आदमी था। वो घर घर मोहल्ले पड़ोस में जाता था और पड़ोस वालों की खबर निकाल के लाता था कि उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और फिर उसी के जरिए वो बताता था कि तुम्हें ये परेशानी, ये दिक्कत है। लोग ये समझते थे कि ये बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा है, जिसको सारी जानकारी है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये पहले जाकर सारी लोगों की डिटेल निकाल कर लाता था। अब तो इसका रैकेट जब पकड़ा जाता है, ये कम से कम 10 साल से ये कांड कर रहा होता है। कम से कम ये 150-200 लोगों को ठग चुका होता है, करोड़ों की संपत्ति बना चुका होता है। कई जगह उसकी जब खुलासा होता है तो उसकी कई जगह जमीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको सजा हो जाती है, सजा होने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से ऐसे ऐसे तांत्रिक बाबा हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत गांव के भोले लोग होते हैं, जो उनके बातों में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत का साया जो होता है या नहीं होता है, लेकिन लोग इनके बहकावे में आकर अपनी जिंदगी और ज्यादा खराब कर लेते हैं। तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़कर किसी अच्छे डॉक्टरों की सलाह लें, उससे ही जिंदगी में सुधार हो सकता है।